यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बट्टे अल्फा प्लस। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो जब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहेगा तो इसके लिए फार्मूला जो हम याद रखेंगे वो फार्मूला -b/a रखेंगे, -b/c रखेंगे। तो हम यहाँ पर b का मान देखेंगे तो b का मान कितना है 2 है, तो लिखेगा -2 अब बट्टे a का मान, c का मान कितना है 1 है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर -2 होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, -2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर देखेंगे -b, तो b का मान कितना है, पहला वाला a होता है, दूसरा b होता है, तो b की जगह 2 है, अब प्लस -2, तो पहले सूत्र वाला माइनस और ये -2 लिखेंगे, अब बट्टे a का मान 1 है, तो माइनस माइनस कर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है c/a होता है, c/a, तो c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 2, तो इसका जो राइट आंसर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो आएगा -2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी -2 होगा, -2। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है, ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक है, तब इसका जो शून्यक हो जाएगा इसका 1,8 हो जाएगा, 1,8 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x के पावर 3 माइनस 5x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा है लैम्डा है तो अल्फा इंटू बीटा लैम्डा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, -7/4 हो जाएगा राइट आंसर, -7/4 हो जाएगा 25 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स बराबर 0 भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमण हो तब बी बराबर होगा, तब बी के बराबर क्या हो जाएगा, तो बी के बराबर -1 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा -1, राइट आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 28 नंबर का -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए बराबर होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बराबर 0 हो जाएगा, ए बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा इंटू अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है दोस्तों, फार्मूला जो होता है वह फार्मूला होता है -b/a होता है, -b/a होगा। तो यहाँ पर देखेंगे -b में कितना मेरा -2 है, तो 2 लिखेंगे, अब बट्टे में a का मान कितना है तो 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 आएगा, 2/5 आएगा इसका राइट आंसर, 2/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर 30 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस जो बीटा का मान होगा, इस अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a। तो b का मान इसमें कितना दिया है -2, तो -2/a लिखेंगे, a का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, तो बराबर में क्या बचेगा आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है c/a होता है, c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा।
सी बट्टे ए होता है तो सी का मान कितना है 10 है, अब बट्टे में ए का मान कितना है 1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 10 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुपद y की पावर 3 माइनस 2y² माइनस रूट अंडर 3y प्लस 1/2 का घात होगा, तो इसका अधिकतम घात कितना है 3 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा 32 नंबर का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद होगा। करा कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है तो बहुपद होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्याङ्क शून्य है तो इसके दो अन्य शून्य का गुणनफल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, P का मान जिसके लिए बहुपद x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। तो इसका जो P का मान क्या होगा इसमें पूछा है, तो P का मान इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में या बी या सी या डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। P के मान कितना होगा 16 होगा, P का मान कितना हो जाएगा 16। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 102y बराबर 25 तो y 10 माइनस वाई बराबर है। पूछा क्या 102y बराबर 25 तो 10 माइनस वाई बराबर होगा। तो इसको हम हल करके आपको बताते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/5 होगा, 1/5 होगा। कैसे होगा, यदि पी एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा इंटू बीटा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान होगा। तो x का जो मान हो जाएगा वो आपका -1 होगा, -1 जो ऑप्शन ए में दिया गया है -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुपद 2 माइनस x² प्लस 3x² में x² का गुणांक पूछा है तो x² का गुणांक -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, x ब्रैकेट 2 प्लस 3x में बहुपद का घात होगा। तो बहुपद का घात हो जाएगा जो 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर बहुपद का घात कितना हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा घात। अगला प्रश्न देखेंगे, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। कहा कि एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यक 2 और -6 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, x² प्लस 4x प्लस 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का योग होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो माइनस माइनस प्लस 5/1 होगा, तो 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर 5। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर, द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा है तो इधर का हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट में हट जाएगा -2 का, प्लस माइनस इधर माइनस कट जाएगा, तो बचेगा एक बार प्लस में एक बार बचेगा माइनस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा -√+2। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। कारण निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद कौन सा है जिसका शून्यकों का योग -3 आएगा और गुणनफल है जो 2 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर, यदि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक होगा। तो पी का जो एक शून्यक हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान कितना -6, a का मान कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, -6 होगा इसका राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान होगा। तो इसका जो ए का जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। पूछा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। तो ए का जो मान हो जाएगा वह 8 होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। पूछा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -1 -2 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि x बराबर ए दोनों समीकरण नो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का मान होगा। तो ए बी का जो मान हो जाएगा 3 होगा, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान हो जाएगा 1 होगा, जो ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।